हेलो ट्रेडर्स। सो थर्सडे को हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 53,110 को क्रॉस करता है तो 53,280 तक ये रीच कर सकता है और इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर दी थी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था और यहाँ कहीं 53,180 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और थोड़ा सा टारगेट हम और ऊपर कर सकते हैं। 250 पॉइंट्स के आसपास का इसने टारगेट दिया और भी ये ऊपर ही गया। अब मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको डेली चार्ट पर देखें तो काफी अच्छा एक स्ट्रेच आया हुआ है और काफी यहाँ के जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं यहाँ। अब इसको अपन अर्ली चार्ट पर देखते हैं तो कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं बन रहा है या कोई लाइक देखने को नहीं मिल रहा है कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। 15 मिनट्स पर देखते हैं तो एक यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर सकता है नीचे आता है तो, बिकॉज यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ आता है तो ये एक यहाँ पर हम लोग डबल बॉटम या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वापस ऊपर की तरफ ये जा सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ नहीं संभाल पाता है 700 के आसपास, 53,700 के आसपास, तो ये नीचे भी आ सकता है। अभी लेवल्स हम लोग इसके मार्क कर लेते हैं और इसको 5 मिनट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो और क्लियर हमको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न्स बनते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है और यहीं से अगर इसने ड्रॉप किया, सेलर्स ज्यादा थोड़ा डोमिनेट करते हैं, तो ये वाले जो पहले रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर जो ब्रेकआउट आया है वहां तक ये वापस नीचे रीच कर सकता है। फीबो लेवल अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ से इसने रैली स्टार्ट किया था, अपसाइड गया। ये फीबो लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कल ये कितना और ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अगर नीचे रहता है तो फिर हमारा ये लास्ट पॉइंट रहेगा फीबो का जो आज है, और अगर थोड़ा और ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर ये फीबो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। अभी हम लोग इसी को देखकर प्लानिंग करते हैं। तो 38% पर जब ये आएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो ये रिजेक्शंस ब्रेकआउट है तो ये सपोर्ट की तरह यहाँ एक्ट हो सकता है, और ये सब अभी हम हटा देते हैं। सिंपली इसने 38% पर आया, एक डबल बॉटम पैटर्न, बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसा भी इसने यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो हम लोग अपसाइड वापस जा सकते हैं। अराउंड कितने पॉइंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास हम लोग वापस ऊपर जा सकते हैं। और अगर इसने यहाँ से ड्रॉप किया, लाइक यहाँ से ड्रॉप किया, तो सीधा ये जो रिजेक्शंस है जो बाद में ब्रेकआउट आया यहाँ तक ये, और 618% भी हो जाएगा फीबो का, यहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है 700 से अगर नीचे रहा तो। अब लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो बाइंग के लिए देखना है 53,710 के आसपास ये आएगा नीचे, तो हमको यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है वो देखनी है। और फिर ये हमको 53,990 के आसपास हम लोग अचीव कर सकते हैं, 280 पॉइंट्स के आसपास। और इसके इसमें स्टॉप लॉस 170 180 पॉइंट्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और शॉर्टिंग के लिए देखते हैं तो 53,690 को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखना है कि नहीं संभल पा रहा है, ब्रेकडाउन आए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आई, तो ये 53,450 के आसपास ये रीच कर सकता है। अराउंड 240 पॉइंट्स मिल जाएंगे और इस केस में भी 170 180 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी ये ध्यान में रखना है कि जब ये फॉल करते हुए 710 के आसपास आएगा बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर ये संभलना चाहिए इस लेवल पर। अगर थोड़ा सा इसने ड्रॉप दिखाया तो सीधे 618 लेवल जो फीबो हमने मार्क किया है 53,450 के आसपास ये रीच कर सकता है। तो यहाँ दोनों केस में ये देखना है कि यहाँ पर संभले ऊपर जाए, और इस केस में देखना है कि जब ये फॉल हो तो यहाँ पर ये फॉलिंग सेलिंग प्रेशर आए तो ही ये नीचे आएगा। अदरवाइज इसके पास फीबो के लेवल्स रखे हुए हैं जहाँ से ये हर बार ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके ही यहाँ पर ट्रेड देखनी पड़ेगी। इसका मैं फीबो एक बार और लगा देता हूँ। ये हमारा ये लेवल अचीव हो सकता है 618, और बाइंग के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये वाले रिजेक्शन जो ब्रेकआउट की तरह एक्ट किया, इसने ब्रेकआउट दिया, और ये रिजेक्शन जहाँ यहाँ ब्रेकआउट आया ये वापस सपोर्ट की तरह टर्न हो सकता है। अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी आर्ली डेली चार्ट पर काफी अच्छा अपमूव इसने दिखाया है। आर्ली चार्ट पर अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडल्स ऐसी बनी है कि कोई पैटर्न्स या कुछ नहीं दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। 15 मिनट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी में भी ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो कल का फर्स्ट फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है तो फिर वो कितना ऊपर जाएगा वो कल ही देखना पड़ेगा, कैसा वो रिएक्ट करता है, कैसी कैंडल्स बनाता है। सेम निफ्टी में भी है, बिकॉज ऊपर जो है चार्ट्स नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी है, और फिर ऊपर की तरफ जाता है तो हम नहीं कह सकते कितना ऊपर जाए और कब ये वापस ड्रॉप कर जाए नीचे, राइट। तो निफ्टी में भी यही है, बैंक निफ्टी में यही है। अगर फ्राइडे का हाई, लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो ऊपर फिर ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है। अभी इसको अगर हम लोग 5 मिनट्स पर देखते हैं तो यहाँ पर ये रिजेक्शंस थे, ये
निफ्टी ने यहाँ तक ट्राई किया। अब इसमें एंगल्स मैं थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ। निफ्टी का मुझे सिंपल लगता है कि ये जो लेवल है, जहाँ पर ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन था और ये ब्रेकआउट आया इस कैंडल पर, ग्रीन बड़ी कैंडल पर। तो यही जो ब्रेकआउट है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोगों को डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसी लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक आ सकता है। अब लेवल्स में मार्क कर देता हूँ और एक बार फिबो भी हम लोग लगा के देख लेते हैं। ओके, तो 38% पर सपोर्ट, 38 ब्रेक करता है तो 618 के आसपास वापस ड्रॉप कर सकता है। तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी लेवल्स मार्क कर देता हूं मैं। 25710 के आसपास जब निफ्टी आएगा, सेम लेवल बैंक निफ्टी जैसे ये 710, जैसे उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, यहाँ पर भी वही अपॉर्चुनिटीज देखनी है। देखना है यहाँ संभल पा रहा है, कैंडल्स अच्छे आ रहे हैं बाइंग वाले, वॉल्यूम्स अच्छा आ रहा है बाइंग में, तो ही ये ट्रेड इनिशिएट करके हम लोग वापस 25810 के आसपास जा सकते हैं। ये जो 25710 है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर देखना है ये वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो सब डिसीजंस लेकर ही 710 के आसपास हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड ले सकते हैं और ये हमको एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का कैप्चर करने को मिलेगा। और उसके इसमें स्टॉप लॉस जो है 60-70 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सिंपल रीजन है। ये वाला जो ब्रेकआउट है यहाँ तक निफ्टी ट्रेवल करके आएगा और फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट, अगर यही जो सपोर्ट है जो इसको बचा सकते हैं और 38% के आसपास का फिबो लेवल भी है, और अगर यही ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल करने जाएगा और फिर ये जो लेवल्स हैं यहाँ तक ये रीच कर सकता है। उसके बाद ये वाले लेवल 25550 के आसपास तक ये रीच कर सकता है। तो फर्स्ट लेवल टारगेट तो हमारा 25690 को अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देखना, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी। सिर्फ लेवल ब्रेक हो गया तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कर दिया, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 25610 के आसपास हम रीच कर सकते हैं 80 पॉइंट्स के आसपास। उसके बाद ये और नीचे जाता है तो फिर ये 550 के आसपास, लाइक 130 140 पॉइंट्स के आसपास दे सकता है। और उसके इसमें स्टॉप लॉस जो हमारा है, अगर हम लोग 610 के आसपास की बात करते हैं तो 60-70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ब्रेकडाउन, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज या बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकआउट्स देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।